आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आया हूँ जिसमें आप लोगों ने सीखना है करेक्टर कांस्टेंट एंड वेरिएबल। करेक्टर कांस्टेंट सिंगल कोटेशन में ये इनक्लोज होता है। उसके अंदर आपने जो भी अल्फ़ाबेट उसमें डालना है एक ही करेक्टर को। ये इस तरह होता है। सपोज यहाँ पे ए है तो ये सिंगल कोटेशन में के अंदर होगा। यहाँ टर्मिनेटर, लास्ट में टर्मिनेटर। ये क्या है? करेक्टर कांस्टेंट। इसे करेक्टर कांस्टेंट कहा जाता है। इसको वेरिएबल के अंदर डालने के लिए आपने क्या करना है, इस यहाँ पे CHAR ये लिखना है और इसके साथ ये असाइन ऑपरेटर है। असाइन ऑपरेटर इसको कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने करेक्टर को असाइन करना है। अब वेरिएबल क्या है? सिंपल, ये बहुत सिंपल है। वेरिएबल आप यूँ समझ लें कि ये एक कंटेनर है जिसके अंदर आपने वैल्यू को स्टोर करना है और उसे फिर से अगर जब भी ज़रूरत हो तो आप उसे रिट्रीव कर सकते हैं। हर कंप्यूटर में एक मेमोरी है, ठीक है, उसको और रैम कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, उसे ये कहा जाता है। ये हर प्रोग्राम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये अवेलेबल है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं तो ये मेमोरी में एक जगह को घेर लेते हैं कि ये जगह इसके लिए है। मेमोरी में इस तरह, सपोज ये आपका मेमोरी है, वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे सेक्टर होते हैं, ठीक है, रैम के अंदर, मेमोरी में, ठीक है। मेमोरी में इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं, उसके अंदर ये आपकी वीडियो वहाँ पे ये स्टोर हो जाता है, ठीक है, जब आप इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। सपोज आप यूँ समझ लें कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया ए। ये तो मैंने बता दिया कि ये एक कंटेनर है जहाँ पे ये आपका वैल्यू ये स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या करता है प्रोग्राम, ये आपकी पीछे मेमोरी में एक जगह घेर लेता है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल का कुछ रूल है, रेगुलेशन है, उसके लिमिट में, उसके अंडर में आपने इसको यूज करना है। नंबर 1, आप वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो वो ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट में होगा, चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो, ठीक है। आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आप 0 से लेकर 9 तक डिजिट भी यूज कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन एक वो है अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर आप इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये केस सेंसिटिव है। अगर आपने समझ लो कि ये वेरिएबल बना लिया ए और एक वेरिएबल आपने यहाँ बना लिया इस तरह, एक स्मॉल में एक कैपिटल में, ये ध्यान रखें कि ये अलग है, ठीक है। ये दो वेरिएबल आपने बना लिए लेकिन ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। आप यहाँ यूँ समझ लें कि ये एक अलग कंटेनर है और ये एक अलग कंटेनर है। अगर आपने दोनों स्मॉल में लिख दिया तो आपको एरर मिलेगा, मतलब ये सेम है, ठीक है। अगर आप एक ने स्मॉल में लिख लिया और एक कैपिटल में तो ये एक दूसरे से अलग है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने अब जब वेरिएबल आप बनाते हैं तो ध्यान रखें कि वो मीनिंगफुल, वेरिएबल का नेम जो है वो मीनिंगफुल हो, ठीक है। और ये इसको वेरिएबल का जो नेम है इसको आइडेंटिफायर भी कहा जाता है, ठीक है। जब आप वेरिएबल लिख लेते हैं तो स्टार्ट, जब आप लोग, सपोज मैं लिख लेता हूं नेम, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, एक वेरिएबल मैंने बनाया नेम के साथ, नेम। तो स्टार्ट आप कैसे लोगे? स्टार्ट आप 1 से नहीं ले सकते। सपोज आप लिखते हैं कि 1 नेम, आप इस तरह नहीं लिख सकते हैं। आप वेरिएबल में डिजिट यूज कर सकते हैं लेकिन बीच में या लास्ट में, स्टार्ट आप 1 से नहीं ले सकते। यहाँ पे वेरिएबल लिखने के लिए जरूरी है कि आप स्टार्ट अल्फाबेट से लोगे, ठीक है, डिजिट से नहीं और स्पेशल कैरेक्टर से भी नहीं। स्टार्ट आप स्पेशल कैरेक्टर से ले सकते हो लेकिन अंडरस्कोर के साथ। सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अंडरस्कोर
नेम, तो ये वैलिड है। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं। और अगर लास्ट में आप लिख सकते हैं कि अंडरस्कोर नेम 1, आप इस तरह लिख सकते हैं। लास्ट में आप डिजिट यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, और बीच में भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, अगर आपने कोई नेम लिखना है या कोई सपोज आपने लिखना है पागल नेम, तो अगर आपने लिख दिया इस तरह फादर नेम, आपने फादर लिख दिया फिर स्पेस दिया और फिर नेम लिख दिया, तो ये इनवैलिड है। वेरिएबल के दरमियान आप स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, इसमें आप स्पेस नहीं दे सकते। ये था वेरिएबल कि वेरिएबल एक कंटेनर है जो आपकी वैल्यू को स्टोर कर लेता है कंप्यूटर के मेमोरी में। ठीक है, और उसके कुछ शराइत है जो मैंने आपको बता दिया कि आप वेरिएबल मीनिंगफुल के उसका नाम मीनिंगफुल रखें, और स्टार्ट उसमें उसमें लिखने के जो रूल है वो वहाँ पे आप ए से लेकर जेड तक आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिजिट आप या बीच में लिख सकते हैं या लास्ट में लिख सकते हैं। वेरिएबल में इसमें स्पेस अलाउ नहीं है, आप स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हैं सिवाय अंडरस्कोर के। अंडरस्कोर आप लास्ट में भी लिख सकते हैं और स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, जहाँ भी आप चाहें आप वहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं अंडरस्कोर के साथ। तो चलिए अब देखते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं और उसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, चलो यहाँ पे कुछ इसको वीडियो साइन करते हैं। इसको पहले देख लेते हैं कि इसमें कोई एरर है कि नहीं। इसको पहले सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, वेरिएबल के नाम से सेव कर लेते हैं वेरिएबल। इसमें कोई एरर नहीं। ये है न्यूमेरिक कांस्टेंट जो पहले क्लास में मैंने आपको बताया था, इंटीजर, फ्लोट, हेक्साडेसिमल वगैरह जो है ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है। ठीक है, आप इसके बाद में इसकी क्लास के बाद में आपको बताऊंगा कि ये असल में एक्चुअली है क्या, इसका पर्पस क्या है प्रोग्राम में लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाते दूँ नेम। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम का, लेकिन यहाँ पे ये रॉन्ग है। ठीक है, इनके साथ ये रॉन्ग है। ठीक है, ये नेम जो है इसमें ये अल्फ़ाबेट लेगा आपसे, लेकिन यहाँ पे ये रॉन्ग है। यहाँ पे आपने क्या करना है, CHR लिखना है, करेक्टर। ठीक है, नेम सपोज आप यहाँ से नेम लिख सकते हैं, ये एक वेरिएबल का नेम है। ठीक है, वेरिएबल आप इसमें आप ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, इनवैलिड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फादर नेम, इसमें मैंने स्पेस दे दिया, तो ये इनवैलिड है, ये राइट नहीं है। ये वेरिएबल का जो रूल है ये उसके अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको एरर देगा, तो आपने ये ऐसा नहीं लिखना। आपने इसके अंदर अंडरस्कोर लिखना है, फिर आप इस तरह लिख सकते हैं कि फादर नेम, एक स्टूडेंट है उसका नेम है, फादर नेम है, आप इस तरह लिख सकते हैं। अब स्टार्ट आप डिजिट से नहीं लिख सकते। सपोज मैं लिखता हूँ नेम नेम 1 नेम, इसने पहले से आपको अलर्ट किया कि जो डिजिट है वो उसका कलर चेंज है, रेड है। इसका ये मतलब है कि ये इनवैलिड है। वेरिएबल में आप स्टार्ट डिजिट से नहीं ले सकते। हाँ, आप लास्ट में लिख सकते हैं वैलिड है, बीच में आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन स्टार्ट आप डिजिट से नहीं ले सकते। स्पेशल कैरेक्टर आप इसमें यूज नहीं कर सकते हैं सिवाय अंडरस्कोर के। अंडरस्कोर से आप स्टार्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर नेम इस तरह आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसको मैं वैल्यू असाइन कर लेता हूँ। तो इसका असाइन करने का तरीका है, आपने सिंगल कोटेशन लगाना है, उसके अंदर आपने जो अल्फ़ाबेट रखना है वो आप इसमें डाल सकते हैं। पहले आप सिंगल कोटेशन लगाएं, उसके अंदर आप ये लिख सकते हैं
ए, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। कांस्टेंट कैरेक्टर, इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी कर सकता हूँ। इसको रन करके मैं आपको बताऊँ। हाँ सॉरी, ये मैंने यहाँ पे कांस्टेंट कैरेक्टर इक्वल, ये देखिए कांस्टेंट कैरेक्टर ए, इसने आपको वो कांस्टेंट जो कांस्टेंट कैरेक्टर था वो जो आपने सेव किया इसको वो आपने डिस्प्ले भी कर लिया, प्रिंट किया। ठीक है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं और कर सकते हैं। एकदम आप फिर से मैं आपको रिवाइव कर लेता हूँ। कांस्टेंट न्यूमेरिक सिंगल कोटेशन के इनक्लोज होगा, उसके अंदर आपने यूज़ करना है। वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें आप अपने वीडियो को सेव कर सकते हैं, उसे दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं। वेरिएबल का लिखने का कुछ रूल है, रेगुलेशन है। स्टार्ट आप अल्फ़ाबेट से लोगे सिवाय अंडरस्कोर के। अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर है, अंडरस्कोर के सिवा जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें आप डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप लास्ट में या बीच में लिख सकते हैं, स्टार्ट नहीं ले सकते। वेरिएबल के दरमियान आप स्पेस नहीं दे सकते, ये अलाउ नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी वेरिएबल आप बनाते थे उसका एक मीनिंगफुल नेम रखें, ताकि आपको पता चले कि ये क्या है, इसका पर्पस क्या है। या कोई आपका दूसरा प्रोग्रामर है, उसे आप कुछ काम देना चाहते हैं, जो आपने कोई प्रोग्राम लिख लिया और अब आप उसे देना चाहते हैं कि आप फर्दर उसमें कोई काम करें, तो ये उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप मीनिंगफुल नेम रखें। एवरेज कुछ एवरेज पॉइंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC। मैंने एक वेरिएबल बनाया ABC, सब में मैंने कुछ नंबर डाल दिया, इसमें वैल्यू स्टोर किया। तो अगर आप यहाँ पे ABC तो आपने लिख दिया, तो अगर आप यहाँ पे U लिखते एवरेज, तो ये बहुत हेल्पफुल है। इस तरह आप मीनिंगफुल नेम रखें तो आपके लिए भी हेल्पफुल है, जो आपका प्रोग्राम रीड करने वाला है या चेक करने वाले हैं उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो आज का क्लास यहाँ तक था, मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।